तो जिलाध्यक्ष की जो फहरिस्त है उसमें जो दूसरे दावेदार जिनसे हम आपकी बात कराने जा रहे हैं, डॉक्टर रामकृपाजी शर्मा, पूर्व में महामंत्री भी रहे भाजपा देहात के, वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, एक बड़ा चेहरा है। ये तो आपकी उपलब्धियां हैं अब तक, और संगठन के अंदर काफ़ी पकड़ आपकी है। और सबसे बड़ी बात आप सभी को बता दें कि सबसे बड़ी बात इनका प्लस पॉइंट ये है कि मौजूदा जो विधायक हैं उनके सबसे पसंदीदा और सबसे विश्वसनीय व्यक्तियों में आपका नाम शुमार है। एलिवेटेड रोड का विषय हो, कानूनी अड़चन जो भी आ रही थी, आपने उसे तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसे सुलझाया और एलिवेटेड रोड का कार्य प्रारंभ हो चुका है। विधायक जी का जो सपना था उसको पूर्ण करने में सेतु का कार्य आप कर रहे हैं। क्या लगता है, पार्टी आपको मौका दे तो किस बूते पर दे, और ऐसे दो कारक बताएं जो आपको लगता है कि पार्टी को इस वजह से आपको मौका देना चाहिए। देखिए साहब, मैं पिछले लंबे समय से लगभग पिछले 20-25 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। उसके पहले मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था और उससे पूर्व मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते शाखा लगाने का और उसका कार्य करता था। तो निश्चित रूप से मेरा जो राजनीतिक जीवन है, लंबा समय सत्ता के साथ, संघर्ष के साथ हमने गुजारा है। और इस आधार पर मैं अपनी कर्मठता के आधार पर, और पार्टी अगर अवसर देगी तो निश्चित रूप से मैं पार्टी के हित में और कार्यकर्ताओं के हित में काम कर सकूंगा, सरकार और संगठन के बीच में सेतु का काम कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है जी, क्योंकि जिलाध्यक्ष जो है, और इस उदयपुर शहर का जिलाध्यक्ष बनना, क्योंकि ये अपने आप में एक अभेद किला है, इसका जिलाध्यक्ष बनना एक जिम्मेदारी के साथ साथ, और एक हर व्यक्ति का सपना है, हर भाजपा कार्यकर्ता का सपना है कि उदयपुर शहर में भाजपा का जिलाध्यक्ष, मतलब अपने आप में एक पावरफुल पोस्ट। उसी के साथ साथ कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सभी सीनियर लीडर को साथ में लेकर तालमेल बैठाकर चलना, और जीत जो हमेशा आप लोगों की पार्टी की होती आई है वो निरंतर बनी रहे, इसको लेकर बिल्कुल आश्वस्त होना कितना महत्वपूर्ण इस पद को मानते हैं। निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी आपको अवसर मिलेगा वहाँ चुनौतियाँ आपके सामने निश्चित रूप से खड़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ आपको दायित्व मिलता है, दायित्व के साथ में बहुत सारी चुनौतियों के साथ में आपको संघर्ष करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी सौभाग्य का विषय है कि पूरे उदयपुर में बहुत सारे सीनियर हमारे नेता हैं। उन नेताओं का मार्गदर्शन अगर मेरे को शुरू से मिलता आया है और भविष्य में भी ऐसा मेरे उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनका मार्गदर्शन मेरे साथ रहेगा। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो पंजाब के महामहिम राज्यपाल हैं, उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने तैयार किया, और मेरा ये मानना है कि उन्होंने यहाँ पर खूब घूम के इस मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। कालांतर में उनके द्वारा तैयार की हुई टीम के बहुत सारे सदस्यों ने, और उन्होंने भी खूब मेहनत की, और उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये उदयपुर जो जिला है वो अभेद किला है, जैसा आप बता रहे हैं। तो आने वाले समय में, क्योंकि जब हमको सब चीज़ें प्राप्त हो जाती है, जब हम टॉप को छू जाते हैं, तो उसके बाद में संतुष्टि का स्तर जो होता है, उस संतुष्टि का स्तर लोगों का बढ़ने लगता, उसको इंक्रीज़ करने का प्रयास करना चाहिए। लोगों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती है, आम जनता आपके साथ जुड़ती जाती है, तो उस जनता की आपसे अपेक्षा भी बढ़ती है, क्योंकि जितना बड़ा कुनबा होगा उतने विचारों की भिन्नता होगी, लेकिन साथ में वो पूरे कुनबे को साथ में संतुष्ट रख के और एकजुट तरीके से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से अगर कोई भविष्य में अवसर मिलता है, और मैंने निरंतर अपने जीवन में ये प्रयास किया, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, सबको साथ में लेके सबको संतुष्ट करते हुए और सबकी इच्छाओं की पूर्ति करना, चाहे हमारी इच्छा बाद में पूर्ति होगी, लेकिन सामने वाला अपना जो भाई है उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए अगर जीवन में उसको कुछ संतुष्ट कर पाए तो निश्चित रूप से जीवन में बड़ी उपलब्धि होगी। जी, आज एक निजी अखबार में खबर प्रकाशित होती है जिसमें आपकी कमियों के बारे में बताया गया। तो कमियां उसमें ये बताई गई कि राम कृपा जी जो हैं वो देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, पर शहर जिलाध्यक्ष के पद के लिए अपनी दावेदारी रखी है, इस वजह से अंदर खाने काफ़ी विरोध है। उस विरोध को कैसे शांत कर पाएंगे? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि मेरा कोई विरोध करता है, क्योंकि मैं किसी का विरोध नहीं करता। राजनीति में रहकर सबको साथ में लेकर चलने की शुरू से नीति रही है। मेरा कोई विरोध करे ये बात मेरे गले नहीं उतरती है, लेकिन फिर भी अखबार ने लिखा है तो उनके भी अपने सोर्स होंगे। मेरा ये मानना है कि मैं मेरे बचपन से, जहाँ तक मेरी शिक्षा दीक्षा यहाँ पे हुई,
मैं यहाँ पर पला बड़ा हूँ। चांदपोल, ब्रह्मपुरी में पेरेंटल मकान था। उसके बाद हम चांदपोल में खूब साल वर्षों तक चांदपोल में रहे। चांदपोल के बाद में वर्तमान में गोवर्धन विलास में रहता हूँ। निश्चित रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। ग्रामीण मेरा कार्यक्षेत्र है। लंबे समय से पिछले 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का काम ग्रामीण जिले में हमको दिया, तो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते थे। अगर कभी भविष्य में दूसरे क्षेत्र में कभी काम देंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में काम करेंगे जहां संगठन उचित समझे। मेरी क्षमताओं का जितना उपयोग संगठन को करना चाहिए, जहां वो उचित समझे, वहां पर मैं अपना कार्य, अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूं। अभी जो बात आप ही की बात से एक बात निकालता हूँ कि आपने अभी कहा कि भाई मैंने कभी किसी का विरोध नहीं करा, इसलिए मेरा कोई विरोध नहीं करेगा। हम सभी विराट कोहली को चाहते हैं, पर विराट कोहली हम सबको नहीं चाहता क्या? आपने विरोध नहीं करा, पर ये जरूरी थोड़ा ना कि आपका कोई विरोध नहीं करे। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैंने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जो भी मेरे साथीगण थे, मेरी क्षमता नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जितनी मेरी क्षमता है उतना मैंने लोगों को सहयोग करने का प्रयास किया। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, ये मेरे गले नहीं उतरता कोई मेरा विरोध करेगा। लेकिन ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है किसी और की, और साथ में उसके अपने मेरे से मत भिन्नता भी हो सकती है। हर आदमी मेरे को पसंद करे ये कोई आवश्यक भी नहीं है। आप अगर अमिताभ बच्चन तो ही नहीं जो अपने सब पसंद करें, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि विरोध, विचार भिन्नता होना स्वागत है, उसका लोकतंत्र में स्वागत किया जाना चाहिए। एक पार्टी के लोग एक परिवार में, एक माँ के गर्भ से जन्मे हुए दो भाइयों में भी विचारों की भिन्नता होती है, हो सकता है। बड़ा परिवार है, विचारों की भिन्नता हो सकती है। किसी को लगता है कि वो ज़्यादा योग्य है, तो निश्चित रूप से ये भी होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, इसमें भी कोई बुरा मानने की बात नहीं है। कोई भाई मेरा अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी। पार्टी, संगठन जहाँ कहीं भी मेरी सेवाओं का, मेरी योग्यताओं का आंकलन करके जहाँ कहीं भी मेरी सेवाएं लेना चाहे, मैं हमेशा तत्पर हूँ। आधी रात में पार्टी कहेगी वो काम करूँगा। जी, क्या आपको लगता है कि अगर जो गुट बने हुए, कि ब्राह्मण गुट से आप दावेदार हैं, सिद्धार्थ जी दावेदार हैं, जैन समुदाय से गजेंद्र जी भंडारी दावेदार हैं, अतुल जी दावेदार हैं, नानालाल जी दावेदार हैं, ओबीसी से जगदीश जी हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ब्राह्मण समुदाय को मौका मिलता है तो रामकृपा जी पहली पसंद होंगे? क्योंकि विधायक जी के साथ तालमेल होना भी जरूरी है जिलाध्यक्ष का, वो आपने बखूबी साबित करके बताया। और आप दोनों की जो मित्रता है, आंखों आंखों में आप जो के इशारे होते हैं मंचों पर भी, वो कई बार हमने देखे, आंखों आंखों में आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? आदरणीय एमएलए साहब ताराचंद जी भाई साहब का खूब आशीर्वाद है। वो मेरे से बहुत सीनियर है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सार्वजनिक जीवन में सीखने को मिली है और निरंतर उनसे सीखने का प्रयास करता हूँ। दूसरा, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी में मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और मैंने जब संघ में काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया, बीजेपी में काम किया, मेरे को अगर सिर्फ ब्राह्मण होने के आधार पर, सिर्फ मेरी इस योग्यता के आधार पर ब्राह्मण होना मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं सामाजिक रूप से इस बात को बहुत स्वीकार करता हूँ कि ब्राह्मण समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। भगवान ने मेरे पर असीम कृपा की, मैं ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हूँ। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण होने के आधार पर अगर मेरे को कोई भी पार्टी पद देती है तो वो पद मेरे को नहीं चाहिए। मैं सामाजिक समरसता में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। सभी जाति वर्ग के लोगों के साथ में मेरा प्रेम है। सभी जाति वर्ग के लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, और सभी समाज के सभी वर्गों को साथ में लेने की साथ में लेकर चलने की मेरी क्षमता है। जी, पार्टी इस आधार पर, मेरी योग्यता के आधार पर मेरे को कोई चीज़ देगी तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए बहुत अभिमान का विषय होगा। लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर मुझे चयन किया जाए, ये मेरे को स्वीकार्य नहीं। जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी रामकृपा जी शर्मा से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि अगर सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर अगर मौका मिल रहा है तो ऐसा मौका नहीं चाहिए। और साथ ही मैं कहा अगर योग्यता के आधार पर देना चाहते हैं तो देवें, क्योंकि हमेशा अपने कार्यों से उदयपुर की जनता का हित भी इन्होंने करा है। कई ऐसे मौके आए, हमने तो अभी हाल ही में इनके कुछ उदाहरण ऐसे देखे जिसमें इन्होंने शहर हित की बात करी। और एलिवेटेड रोड अगर वाकई में कानूनी रूप से पूरी तरह से यहाँ पर बन पा रही है, कानूनी उसमें जो अड़चन आ रही थी उसे दूर करने का जो श्रेय जाता है वो रामकृपा जी को जाता है। और साथ ही साथ हर व्यक्ति के साथ तालमेल इनका अच्छा है, हंसमुख मिलनसार व्यक्ति हैं और इस पद के लिए काफ़ी उपयुक्त दावेदार हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या संगठन इन पर भरोसा करता है या नहीं।